हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड इनटू वेजाइना। तो जो क्वाइटस के दौरान क्या होगा, जो सीमन होते हैं वो जेनेटल ट्रैक्ट में, जो फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। The motile sperm swims rapidly to reach the junction of isthmus and ampulla of the fallopian tube। तो इसमें जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब का, जहाँ पर इस्थमस और एम्पुला का जंक्शन होता है, वहाँ पर ये पहुँच जाएंगे। द ओवम ऑल्सो रीच देयर, और यहाँ पर जो ओवम है वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है। एंड फ्यूज ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इन एट एम्पलरी स्टमक रीजन, और इसी जगह पर क्या होगा, दोनों गैमीट्स का यहाँ पर फ्यूज़न हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये है पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ से जो सीमन है वो यहाँ एंट्री कर जाएंगे और इसके यहाँ जहाँ पर ये जंक्शन है इस्थमस और एम्पुला का, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब ये जो ओवरी है यहाँ से रिलीज होंगे ओवम, और ये ओवम भी यहाँ पहुँचेंगे, तब इनके बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाता है। In this acrosome of sperm undergoes acrosomal reaction। और अब क्या होगा कि जो हमने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो स्पर्म का जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एक्रोसोम। और वहाँ पर हमने ये भी समझाया था कि उस एक्रोसोम में से क्या निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब क्या होगा कि इसी ये जो एक्रोसोम रीजन है स्पर्म का, ये इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे या फिर इसके अंदर क्या होंगे, एक्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से क्या होगा कि कुछ इसमें से कुछ सर्टेन स्पर्म लाइसेंस निकलते हैं। और ये जो स्पर्म लाइसेंस होते हैं वो जो ओवम है या जो एग है, उस एग का जो एनवेलप होता है उसको लोकली डिसॉल्व कर देंगे, और डिसॉल्व करने के बाद स्पर्म के पेनिट्रेशन के लिए एक पाथ बना लेते हैं। इस तरह से ये जो इसके बाहर वाली जो लेयर होती है, इसमें से जो एक्रोसोम होता है वो क्या करेगा, इसकी बाहर वाली जो लेयरिंग है उसको डिसॉल्व कर देंगे, एग के बाहर वाली लेयरिंग को डिसॉल्व कर देंगे, और इसके बाद यहाँ अंदर अपने लिए एक पाथ बना लेते हैं जिससे कि आगे जाकर इनके ओवम से फ्यूज़ हो जाए, और फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो इसके ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और तब बाद में जो कंप्लीट फर्टिलाइजेशन है हो जाता है। नेक्स्ट, the haploid gametes fuse together to form diploid zygote। अब हैप्लॉइड गैमीट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो जो हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे और एक क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट को बना लेते हैं। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होगा, ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, एज अ जाइगोट मूव्स टुवर्ड द यूट्रस। अब क्योंकि हमने बताया था कि जो फ्यूज़न है वो कहाँ पर हुआ, इस जगह पर हुआ। अब दोनों का फ्यूज़न हो गया, तो हैप्लॉइड गैमीट्स थे, दोनों हैप्लॉइड गैमीट्स आकर जुड़कर क्या बन गए, डिप्लॉइड जाइगोट में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो रन करता हुआ कहाँ जाएगा, यूट्रस में आ जाता है। ये जो यूट्रस है वहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। और कब आएगा, अब इसके अंदर क्या होंगे, माइटोटिक डिवीज़न होंगे। क्या होंगे इसमें, माइटोटिक डिवीज़न यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगी, इनमें क्लीवेज बन जाती है। और क्लीवेज में क्या होंगे, चेंजेस होते हैं। उस क्लीवेज के अंदर क्या होंगे, पहले 2 सेल बनेंगी, फिर 4 बनेंगी, फिर 8 वाली, फिर 16 सेल इसके अंदर बन जाएंगी, और उसी को क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। जाइगोट बना, जाइगोट जो है वो यूट्रस की तरफ रन करता हुआ आ गया, उसके अंदर माइटोटिक चेंज हुए, और माइटोटिक चेंजेस से क्या होंगे, उसके अंदर क्लीवेज बन जाएगी। उसी क्लीवेज के अंदर पहले 2 सेल बनेंगी, फिर 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, और 8 से 16 सेल यहाँ पर बन जाती हैं, और उसी फेज को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोमियर है, जब इसके अंदर 8 to 16 सेल्स होती हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम कहेंगे मोरोला। ब्लास्टोमियर के अंदर जब 8 से लेके 16 सेल होती हैं, 8 to 16 सेल्स जब इसके अंदर होंगी, तब हम उस ब्लास्टोमियर को क्या नाम देंगे, मोरोला कहेंगे। अब जो मोरोला है इसके अंदर चेंज होंगे, और चेंज होने के बाद ये मोरोला किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मोरोला डिवाइड होगा, डिवाइड होकर इसके अंदर चेंजेस होंगे, और ये किस में बदल जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा।
द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है, उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या रहता है, ब्लास्टोमियर होता है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये जो ब्लास्टोमियर है ये इसकी आउटर लेयर में अरेंज हो जाता है और उस आउटर लेयर को क्या कहेंगे, ट्रोफोप्लास्ट कह देंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि ये 16 सेल वाला मोरुला बन गया। मोरुला के अंदर डिवीज़न होगा और डिवीज़न होकर ये जो मोरुला है किसमें बदल जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है और इस ब्लास्टोसिस्ट का जो जो ब्लास्टोसिस्ट जो है किसको कवर करके रखती है, ये सब कह सकते हैं हम कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कवर करके किसको रखेगी, ब्लास्टोमियर को कवर करके रखती है। और क्योंकि ये आउटर रीजन की तरफ रहती है क्या, ब्लास्टोमियर, और इसी आउटर रीजन वाले ब्लास्टोमियर को हमने क्या बोल दिया, ट्रोफोब्लास्ट कह दिया। और इसके अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर क्या रहता है, कुछ इनर ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है। अंदर की तरफ इसके अंदर सेल्स का कुछ ग्रुप रहेगा और उसी सेल्स के ग्रुप को क्या बोल देते हैं, इनर सेल मास कह देते हैं। क्या कहेंगे उसको, इनर सेल मास कहेंगे। अब जो आउटर लेयर है ब्लास्टोसिस्ट की वो उसे ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, बताया था अभी। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम से, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसी के थ्रू जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम नाम की लेयर होती है उससे ये अटैच हो जाएगा और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे। और इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी जो वाला जो फेज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से एक बार यहाँ पर जाइगोट बन गया। ये जाइगोट रन करता हुआ यहाँ पर आ गया। इस जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीज़न हुए। माइटोटिक डिवीज़न आपको पता है कि उसमें सेल नंबर इंक्रीज होता है, तो पहले इसके अंदर क्लीवेज बनेगी। क्लीवेज में क्या होगा, 2 से पहले इसमें 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी और 8 से कितनी बन जाएंगी, 16 बन जाएंगी। फिर इसके बाद हमने बताया कि जो 8 और जब 8 से लेके 16 सेल जब रहती हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोरुला कह देते हैं। क्या कहेंगे उसको, मोरुला कहेंगे। और इस मोरुला के अंदर फिर से चेंजेस होंगे, इस मोरुला के अंदर फिर से डिवीज़न होंगे और यही जो मोरुला है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है, मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर रीजन होता है उस आउटर रीजन को क्या कहेंगे हम, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और जो इसके अंदर इनर सेल मास होता है उस इनर सेल मास को, उस जो इसके अंदर जो इनर ग्रुप होता है सेल्स का उसको हम क्या कहेंगे, इनर सेल मास कहेंगे। ठीक है, इनर सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहेंगे, इनर सेल मास कहेंगे। और इसी ट्रोफोब्लास्ट, जिसे हम बाहर वाली लेयर कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट की, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसी ट्रोफोब्लास्ट के थ्रू ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाली जो वॉल होती है, ये जो एंडोमेट्रियम वाली वॉल है यहाँ पर आकर ये अटैच हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर आगे इसमें जो प्रेगनेंसी वाले जो फेज़ है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।